बिलासपुर से एक बेहद मार्मिक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। 84 वर्षीय बुजुर्ग दंपति धजाराम और उनकी पत्नी रामेश्वरी बाई पिछले 14 वर्षों से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। उम्र के इस पड़ाव में जब उन्हें सहारे की जरूरत है, वे लाठी, दर्द और उम्मीद के सहारे सिस्टम से लड़ते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सवाल यह है कि संवेदनशील बताया जाने वाला प्रशासन आखिर कब इस बुजुर्ग दंपत्ति की पुकार सुनेगा। जमीन ला गोविंद है, झूठ मार के ले लीजिए। के माछला अभ्यंतरण मार के घर में खुशे दे रही है तो बस एक मारे लटपट अपन 1 महीना घर में नहीं रहे हैं। उसके पान के हमन ऊपर करत है, वही कुकुर तक ला मार के द्वार में फेंक देते हैं हमन डोकरी डोकरा यहाँ धोकन में कह के। हाँ, हमको कोई सुनाई नहीं है बेटा। मोर करे, मारपीट करे, कोर्ट कचहरी करे कि मेरा कब्जा नहीं दे। मोर जमीन ला लूटा थे गोविंद सोनवानी है और राहुल सोनवानी मोला मारपीट करा थे, भाग कहा थे जगह ले। सीपत के पुलिस सुनबे नहीं करी। नहीं मरिया में जमीन में नहीं पहुंच फंसिया तो मर जाओ। पूरा मामला बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के दर्राभाटा गांव का है। यहाँ के निवासी 84 वर्षीय धजाराम और उनकी पत्नी साल 2013 में पेट की आग बुझाने प्रदेश चले गए थे, लेकिन जब वर्षों बाद वे अपने गांव लौटे तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। पड़ोसी गोविंद राम सोनवानी और उनका बेटा राहुल सोनवानी, जो कि इलाके के जिला पंचायत सदस्य भी हैं, ने बुजुर्ग दंपत्ति की जमीन पर न सिर्फ अवैध कब्जा कर लिया बल्कि उस पर पक्का मकान भी खड़ा कर लिया। घर लौटते ही धजाराम और रामेश्वरी बाई ने इस अवैध कब्जे का विरोध किया। उन्होंने सीपत थाने में शिकायत दर्ज कराई और न्यायालय में परिवाद भी दायर किया, लेकिन इसके बाद शुरू हुई उनकी 14 साल लंबी जंग। कोर्ट कचहरी, थाने और अफसरों के अंतहीन चक्कर। उम्र के इस मोड़ पर धजाराम एक हाथ में लाठी और दूसरे हाथ में पत्नी का हाथ पकड़कर न्याय की उम्मीद में भटकता रहा, लेकिन हर दफ्तर का जवाब एक जैसा, कार्रवाई जारी है। जमीन ला गोविंद है, झूठ मार के ले लीजिए। कौन है गोविंद? गोविंद सतनामी। और मोर घर के तीर महावे बुढ़ती तरफ का नेता होता है का? नेता वो हर रही से, बाकी अब नहीं है नेता। जाने ना, राहुल सोनवानी। और झूठ मार के ले ली और ले के मोला मैं बोला कहें शायद थोड़ा दर्ज भी देखता, मोला कोर्ट कचहरी झेल कर भी ऐसे कहे मैं गा कोर्ट कचहरी झेल कर भी, मारपीट झेल कर भी। दक्षिण माँ 10 डिसमिल जमीन में खड़ा होके वाला बता दे। ओकर बाद रजिस्ट्री करवाई तो बिलासपुर में आए तो दुर्ग ले वो बाबू रजिस्ट्री वाला यहाँ का बरा था, का समस्या हो गई तोला? यहाँ समस्या है तो मोर जमीन के कारण में मैं आता हूँ। मोला जमीन मिलना चाहिए। कब्जा कर लिए है? कब्जा कर ले है, मारपीट के कब्जा कर ली। तो सब मारपीट करे? मोर करे, मारपीट करे, कोर्ट कचहरी करे है कि मेरा कब्जा नहीं दे। तो कोर्ट में क्या हुई? कोर्ट में मैं जीते यहाँ तहसील में। ठीक है, कै साल ले आता थी यहाँ? 14 साल हो गए। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं मिले? अभी कुछ नहीं है, बनी भूति करम नहीं कोई। अब का कर दी तो दे दी, नहीं दी तो फांसी लेके मर जा। हम सीपत के पुलिस सुनबे नहीं करी, अभी सुनबे नहीं करा। हीरो जाके वहाँ थाना में बैठे रहते और फर्जी कागज ला लिख के देते। अरे जमीन हमारे दर्राभाटा लाए बेटा, मोर जमीन के समस्या है। मौलाना मोर जमीन ला लूटा थे गोविंद सोनवानी है और राहुल सोनवानी मोला मारपीट करा थे, भाग कहा थे जगह ले। और 14 साल में पैसे लड़े हम, तब हम मोला नहीं देते कब्जा। तो मोला भाग कहा तो मोर बेटा उठा नहीं, एक बेटी भर है तो ससुराल चल दे है बेटी है। हाँ, दो जन रहता। कौन है? 2 जन हमन डोकरी। हाँ, नेता है ओमन। अच्छा, पुलिस में गए हैं? पुलिस कर रहे हैं तो कोई सुनाई नहीं है, नहीं जावा है ओमन, कुछ नहीं करे हमन। हाँ, कुछ नहीं सुना है हमन के। ओकर बेटा है बैठे रहते, एक बार केवाच ला करे रही घर भर करे रही तो लटपट बाँचे 50,000 रुपया में हम दोनों झिन बाँचे हैं। मोर बेटी जतने है
मोर दाइदा दहावते मन जतनी के वाचला अब अंदर मार के घर में खुशे दे रही है तो बस एक मारे लटपट अपन 1 महीना घर में नहीं रहे हैं उसके पान के हमन ऊपर करत है वही कुकुर तक ल मार के द्वार में फेंक देते हो मन डोकरी डोकरा अंधवा कान में कह के हाँ हमको कोई सुनाई नहीं है बेटा कै साल ले आता पैसा कभी हमन करा नहीं है हमन चावल बेचथन कौन से चावल लगे और वो सरकार है देते तेला हाँ अब 500 रुपया पाथन था हमन ओकरे साग नून खाथन बेटा वही आता नहीं है घर के पाथन था। जब इस मामले पर बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि बुजुर्ग दंपत्ति की शिकायत पर तहसीलदार को जांच का आदेश दिया गया है। हाल ही में तहसीलदार मौके पर पहुंचे हैं और कागजों की जांच प्रक्रिया पूरी कर रहे हैं। कलेक्टर ने आश्वासन दिया कि दस्तावेजों की जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये अभी मैंने डिटेल उनके पेपर्स देखे हैं। उन्होंने 22 डिसमिल उनकी टोटल ज़मीन थी और इसमें से 10 डिसमिल उन्होंने बेचा है। तो वहाँ पे मौके पे 22 डिसमिल ज़मीन है और तहसीलदार परसों मौके पे गए थे। डिटेल रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में कौन सा 10 डिसमिल को इन्होंने बेचा है और कौन से 12 डिसमिल इनके पास बचनी है वो अभी हमने इनसे पेपर मांगा तो अभी वे दिखा नहीं पाए हैं। फिर ये पेपर लेके आएंगे तो जैसा पेपर लेके आएंगे उसके आधार पे फिर इसमें तहसीलदार जांच करेंगे आगे। बड़ा सवाल जस का तस है, क्या 14 साल से न्याय की आस लगाए बैठे इस बुजुर्ग दंपत्ति को न्याय मिलेगा? क्या उनकी छीनी गई जमीन उन्हें वापस मिल पाएगी या फिर यह दंपत्ति अपनी बाकी बची जिंदगी भी इसी तरह दफ्तरों के चक्कर काटते काटते गुजार देगा? अब देखना यह है कि प्रशासन अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए ध्वजाराम और रामेश्वरी बाई को न्याय दिलाता है या फिर यह मामला भी फाइलों की धूल में कहीं खोकर रह जाएगा। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।